हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे सप्तत्रिंशः सर्गः। सीता का हनुमान जी से श्री राम को शीघ्र बुलाने का आग्रह, हनुमान जी का सीता से अपने साथ चलने का अनुरोध तथा सीता का अस्वीकार करना। सा सीता वचनं श्रुत्वा पूर्णचंद्रनिभानना हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः। हनुमान जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही। अमृतं विष संपृक्तं त्वया वानर भाषितं यच्च नान्यमनारामो यच्च शोकपरायणः। वानर, तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगता है। ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रज्जवेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। विधिर्नूनम संहार्य प्राणिनां प्लवगोत्तम सौमित्रिमांच रामंच व्यसनै पश्य मोहितान। वानर शिरोमणे, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को ही देख लो। हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। शोकस्यास्य कथं पारं राघवोऽधिगमष्यति प्लवमान परिक्रांतो हतनौ सागरे यथा। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे इस शोक सागर से पार होंगे। राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लंकामुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे। सवाच्य सत्संत्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम्। तुम उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्लवंगमा रावणेन नृशंसेन समयो यकृतो मम। वानर, यह 10वां महीना चल रहा है। अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीत प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उससे यत्नपूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वह उनकी बात नहीं मानता है। मम प्रतिप्रदानं ही रावणस्य न रोचते रावणं मार्गते संख्ये मृत्युकालवशंगतम्। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। ज्येष्ठा कन्या कला नाम विभीषण सुता कपे तया ममैतदाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयं। कपे, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था। उसी ने ये सारी बातें मुझसे कही हैं। अविंध्यो नाम मेधावी विद्वान राक्षस पुंगवः धृतिमाच्छीलवान वृद्धो रावणस्य सुसम्मतः। अविंध्य नामक का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। रामाक्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयत् न च तस्य स दुष्टात्मा शृणोति वचनं हितम्। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। आशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः अंतरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिंश्च बहवो गुणः। कपिश्रेष्ठ, मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। उत्साह पौरुषम सत्वमानृशंस्यम कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च संति वानर राघवे। वानर, श्री रामचंद्र जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। 14 सहस्राणि राक्षसानां जघानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रः कस्तस्य नोद्विजेत। जिन्होंने जनस्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत न होगा। न स शक्यस्तुलयितुं व्यसनै पुरुषर्षभः अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा।
श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे संकटों से तोले या विचलित किए जाएं, यह सर्वथा असंभव है। जैसे पुलोम कन्या शची इंद्र के प्रभाव को जानती है, उसी तरह मैं भी श्री रघुनाथ जी की शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। शरजालां शुमांशूर कपे राम दिवाकरः शत्रुरक्षोमयं तोयमुपशोय शोषम नयिष्यति। कपिवर शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं। उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वे उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इति संजल्पमानां तां रामार्ते शोककर्षितां अश्रुसंपूर्णवदनामुवाच हनुमान् कपिः। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थी। उस पर कपिवर हनुमान जी ने उनसे कहा, श्रुत्वैव वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हर्षण गणसंकुलां। देवी आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे। अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव राक्षसात् अस्मात् दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते। अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी देवी आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। त्वान्तु पृष्ठगतां कृत्वा संतरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लंकामपि स रावणाम्। आपको पीठ पर बैठाकर मैं लंका को भी ढो ले जाने की आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा। मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी ढो ले जाने की शक्ति है। अहम प्रस्रवणस्थाय राघवाय अद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यम हुतमिवानलः। मिथिलेश कुमारी, श्री रघुनाथ जी प्रस्रवण गिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा। ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवधे यथा। विदेह नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण का आप आज ही दर्शन करेंगी। त्वद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्थं महाबलं पुरंदरमिवासीनं नगराजस्य मूर्धनि। आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। पृष्ठमारोह मे देवी माविकाक्षस्व शोभने योगमन्विच्छ रामेण शशांकेनेव रोहिणी। देवी आप मेरी पीठ पर बैठिए। शोभने मेरे कथन की उपेक्षा ना कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। कथयन्तीव शशिना संगमिष्यसि रोहिणी मत्पृष्ठमधिरोहत्वं तराकाशं महार्णवम्। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगी। आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। नहि मे संप्रयातस्य त्वामितो नयतोंगने अनुगंतुम गतिम शक्ता सर्वे लंका निवासिनः। कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूंगा उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। यथैवाहमिह प्राप्तस्तथैवाहम संशयं यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसम। विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। मैथिली तु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वचनमुद्भुतम् हर्षमिस्मित सर्वांगी हनुमंतमथाब्रवीत। वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमन् दूरमध्वानं कथं मां नेतुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप। वानर युद्धपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित सफलता ही समझती हूँ। कथं चाल्प शरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभ। वानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? सीतायास्तु वचः श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवं परिभवं कृतम्। सीता जी की यह बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए नया तिरस्कार ही माना। न मे जानाति सत्वं वा प्रभावं वसिते क्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम कामतः।
वे सोचने लगे, कजरारे नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ, ये देख लें। इति संचित्य हनुमांस्तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास सीताया स्वरूपमरिमर्दनः। ऐसा विचार करके शत्रुमर्दन वानर शिरोमणि हनुमान ने उस समय सीता को अपना स्वरूप दिखाया। सतस्मात् पादपाद्धीमान् आप्लुत्य ततो वर्धितुमारेभे सीता प्रत्यय कारणात्। वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। मेरुमंदर संकाशो बभौ दीप्तानल प्रभः अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभः। बात की बात में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान सीता जी के सामने खड़े हो गए। हरिपर्वत संकाशस्ताम्र वक्त्रो महाबलः वज्रदंष्ट्र नखो भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत्। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल काय तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेह नंदिनी से इस प्रकार बोले। सपर्वत वनोद्देशां साट्ट प्राकार तोरणम लंकामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे। देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं विद्देवी विकांक्षया विशोकं कुरु वैदेही राघवं सह लक्ष्मणम्। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी आशंका व्यर्थ है देवी। विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। तम दृष्ट्वा चल संकाशमुवाच जनकात्मजा पद्मपत्र विशालाक्षी मारुतस्यौरसं सुतम्। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा, तव सत्वं बलं चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम्। महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। प्राकृतोऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमर्हति उदधेर प्रमेयस्य पारं वानरयूथप। वानरयूथपते, दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है। जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं संप्रधार्याशु कार्य सिद्धिरिवात्मनः। मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, तथापि तुम्हारी यह तरह मुझे भी अपना कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली माति विचार कर लेना चाहिए। अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सह वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। अहमाकाशमासक्ता उपर्युपरि सागरं प्रपतेयं हि ते पृष्ठात् भूयो वेगेन गच्छतः। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से गिर सकती हूँ। पतिता सागरे चाहं त्रिमिनक्रझशाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम्। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नाकों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। न च शक्ष्ये त्वया सार्धं गन्तु शत्रुविनाशन कलत्रवति संदेहस्त्वयि स्यादप्य संशयम्। इसलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। ह्रियमाणान् तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीम विक्रमा अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना। मुझे हर कर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। तैस्त्वं परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीरकलत्रवान्। वीर, उस समय मुझ जैसी रक्षणीय अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः कथं शक्ष्यसि संयातु मां चैव परिरक्षितुम्। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र न होगा। उस दशा में तुम उन सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे।
युध्यमानस्य रक्षाभिस्ततस्तै क्रूरकर्मभिः प्रपतेयं हि ते पृष्ठात् भायार्ता कपि सत्तम। कपि श्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। अथ रक्षांसि भीमानि महांति बलवंति च कथंचित् सांपराये त्वां जयेयुः कपि सत्तम। अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते पतितान् च गृहीत्वा मान् नयेयुः पापराक्षसाः। कपि श्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह में तुम्हें युद्ध में जीत ले अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की और तुम्हारा ध्यान ना रहने से यदि मैं गिर गई तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबला को फिर पकड़ ले आएंगे। माम्बा हरेयुस्त्वद्दास्ताद् विशसेयुरथा पिवा अनवस्थौ ही दृश्येते युद्धे जय पराजयो। अथवा यह भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाएं या मेरा वध ही कर डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अहम वापि विपद्येयं रक्षोभिरभितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवे निष्फल एव तु। अथवा वानर शिरोमणि, यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा यह सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। कामं त्वमपि पर्याप्तो निहंतुं सर्व राक्षसान् राघवस्य यशो हि ये त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी न कर सके। अथवादाय रक्षांसि अन्यस्येयुसंव्रते हिमां यत्र तेनाभिजानीयुर्हरयो नापि राघवः। अथवा यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहां ना तो वानरों को मेरा पता लगे और ना श्री रघुनाथ जी को ही। आरंभस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा यह सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। मयि जीवितमायत्तं राघवस्यामितौजसः भ्रातॄणाञ्च महाबाहो तव राजकुलस्य च। महाबाहो, अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानरराज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। तौ निराशौ मदर्थञ्च शोक संतापकर्षितौ सह सर्वक्षहरिभिस्त्यक्षतः प्राण संग्रहम। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तब संपूर्ण रीछों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। भर्तुर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर नाहं स्पृष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ ना चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। वानर वीर, पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श नहीं करना चाहती। यदहं गात्र संस्पर्शं रावणस्य गताबलात् अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात्कार के कारण हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती। यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा स राक्षसं मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत्। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य कार्य होगा। श्रुताष्ट्रदृष्टा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजंग राक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम अनेक बार देखे और सुने हैं। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। समीक्षतं संयति चित्रकारमुकं महाबलं वासवतुल्य विक्रमं सलक्ष्मणं कोविशहेत राघवं हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितम्। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रतुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रह वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है। सलक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेतको वानर मुख्य संयुगे युगांत सूर्य प्रतिमं शरार्चिषम्। वानर शिरोमणि, समरांगण में अपने बाण रूपी तेज से प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मतवाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम
और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है। समे कपि श्रेष्ठ स लक्ष्मणं प्रियं सयूथपं क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्व मां वानरवीरहर्षिताम्। इसलिए कपिश्रेष्ठ वानरवीर, तुम प्रयत्न करके यूथपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री रामचंद्र जी के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 37 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।